में शायद एक थोड़ा सा चेंज आए। देखें, इसी तरह से बायकॉट एक तो जज्बाती मामला, आपके अंदर एक रेजिस्टेंस रहती है। जो हदीस है ना जिसमें 3 लेयर्स बयान किए गए हैं, और उसमें से जो आखिरी लेयर है वो ये है कि कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। वो दिल में बुरा जाने का मतलब क्या है कि ये ज़मीन बंजर ना हो जाए, इसमें ये ज़रखेज़ी रहेगी तो कभी ना कभी इसमें से एक दरख्त भी निकलेगा। तो एक तो उसका ये एलिमेंट है कि कम से कम आपके दिल में अबहॉरेंस तो रहे कि भाई हम अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहते। दूसरी इसकी एक फाइनेंशियल वजह है। याहू फाइनेंस बहुत बड़ा इदारा है पब्लिकेशंस का, वो भी रिपोर्ट शाया कर चुका है, और भी इदारे कर चुके हैं कि इसराइल इस वक्त सिमुल्टेनियसली 2 महाज़ों पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जंग हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, इसने इसराइल का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी जो अमेरिका से सपोर्ट आ रही है उस पर इसराइल चलता है, लेकिन अमेरिका फॉर इन अ लॉन्ग रन वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि अमेरिका के अपने लोग उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो बायकॉट्स का फ़ायदा ये है कि इसराइल को जो माइलेज मिलती है, जो डोनेशंस आते हैं इन कंपनीज़ की तरफ से, वो बड़े हेफ्टी हैं, यानी कि मिलियंस के हिसाब से बिलियंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो बायकॉट से सेल्स नीचे आती हैं, रेवेन्यूज़ नीचे आते हैं, और इसराइल के लिए जंग महंगी हो जाती है। फिर उसे अमेरिका पे डिपेंड ज़्यादा करना पड़ता है, और अमेरिका पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता कदम फिर पीछे खींचता है। और इसी वजह से एक उसका जो स्ट्रेटेजिक बाय प्रोडक्ट है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप की रिफ्ट आपस में बढ़ती है, क्योंकि यूरोप के लोग अपनी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि तुम अमेरिका के क्यों गुलाम हो, कि महंगाई बढ़ती है, यूरोप में बढ़ती है तुम्हारे इन फैसलों की वजह से, मेरे बच्चों की ब्रेड महंगी होती है, किसके लिए? अमेरिका के लिए। कितना अर्सा हम करेंगे? और अमेरिका हमारी इतनी भी केयर नहीं करता कि नॉर्ड स्ट्रीम जो रशिया से गैस की सप्लाई लाइन यूरोप में जाती थी, अमेरिका ने अपनी अकड़ में आके वो उड़ा दी। अब यूरोप में गैस महंगी होगी तो यूरोपियंस ऑलरेडी इस चीज़ पे थोड़ा सा कंसर्न है, और वो इन लॉन्ग रन अमेरिका से वो, सॉरी भाई शायद आप थोड़े बोर हो रहे हों, लेकिन ये एलिमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर पूरी हो जाए। और शुक्रिया आपका कि यूरोप डीप डाउन अमेरिका से अब कदम पीछे खींच रहा है। इटली ऑलरेडी चाइना से राब्ते में है, जिसकी यूरोपियन यूनियन को तकलीफ है, लेकिन दे आर डीप, वो सरफेस पे तकलीफ है लेकिन डीप डाउन नहीं। वो क्यों? इसलिए कि वो मार्को पोलो के उन रस्तों को रिवाइव करना चाहता है जिससे वो चाइना वगैरह गया, कि ये जो अबोर 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा है, ये हमारा सी पैक भी इसका एक छोटा सा हिस्सा है, कि वो इस रास्ते यूरोप के साथ कनेक्ट होना चाहता है। नाम इटली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती यूरोपियन यूनियन को कि इस तरह से यूरोपियन यूनियन को बाईपास करके डायरेक्ट इटली जाया जाए, लेकिन यूरोप डीप डाउन खुश है, इसलिए कि जर्मनी भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, वही ब्रिक्स जिसको चाइना बड़ी लीडिंग पोजीशन में है। अब अमेरिका से क्यों थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसे कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें मगरब ने इकट्ठे होकर ये तय किया कि हमारा चौधरी अमेरिका होगा और अमेरिका को हम मजबूत करेंगे और उसकी छतरी के साए तले हम सारे चैन की बंसरी बजाएंगे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर कई इदारे कायम किए गए। अब फॉर्मली ब्रेटन वुड्स सिस्टम ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके इदारे सारे अपनी जगह पे कायम हैं। अब वो इदारे कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, यानी कि वो सारे इदारे बड़े बड़े कि जिससे दुनिया में एक इस्तेमारी तरीके से एक वो कब्जा किया जा सकता है। अब ये सिस्टम तो बड़ा ज़बरदस्त है कि सारे के सारे फाइनेंसेस इकट्ठे हो गए, लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि छींक अमेरिका मारता है और वो वायरस सारा यूरोप कैच कर लेता है। तो 2008 का जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन यूरोप का हुआ वो अमेरिका की वजह से हुआ। अमेरिका में ना होता तो इधर भी ना होता, यानी वो इतना इंटरट्वाइंड उससे हो गया है कि कोई मसला अमेरिका को होता है उसका इनेविटेबल फैक्ट यूरोप पे आ जाता है। तो अब यूरोप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे करना चाहता है कि हमें ये कबूल नहीं है। और अमेरिका का जो वैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स है, उनके अपने जो कोलैप्स के माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये कोई 60-70 साल की बात रह गई है। जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो बड़े बुरे तरीके से सफ़र कर रही है दुनिया में। अब सवाल है कि इन सारी बातों का इसराइल से क्या ताल्लुक है? इसराइल से यह ताल्लुक है कि जब बायकॉट की वजह से जंग महंगी होती है तो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं जो अभी तक दबी हुई हैं ये खुल के सामने आ जाती हैं। वो जो रिफ्ट है एक, वो ज़्यादा अपेरेंट हो जाती है, ज़्यादा आयां हो जाती है। और इसराइल के लिए मसला ये बनता है कि फिर उसको जो एक मॉरल सपोर्ट है वो दुनिया में कम हो जाती है, क्योंकि बायकॉट का सिर्फ मतलब ये नहीं कि पैसा कम आया है, बल्कि बायकॉट करने का मतलब ये है कि आप अपनी मॉरल सपोर्ट बता रहे हैं कि हमारी
फ़लस्तीन के साथ है। इसलिए अब पर्टिकुलरली इन दिनों में, अब देखें तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रेडिक्ट किया था कि इसराइल प्रिपेयर कर रहा है ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक के लिए खुद को, और 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने अटैक कर भी दिया। एक खबर यह भी है कि इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को भी उन्होंने हिट किया सक्सेसफुली, और इसके लिए एक उसके दामन में एक बहुत बड़ी बात है कि अगरचे ये डेविड स्लिंग एंड आयरन डोम ये सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री अचीवमेंट, लेकिन बहरहाल फिर भी एक सिस्टम तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो इन हालात में उनका इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को हिट करना ये एक बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है कि ये जो असलहा है ये हिजबुल्लाह का अपना नहीं है, जो लोकल वो बनाते हैं वो नहीं है, ये रशियन असलहा है। इससे पहले ये काम हूसी भी कर चुके हैं, जब सऊदी अरब के साथ उनका चल रहा था कि जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने उनको दिया था पता नहीं कितने $1 बिलियन में, उसको पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए थे, और वो असला ईरान का था, उसके पीछे भी रशिया, मतलब ये अब इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स दाखिल हो चुके हैं। इसलिए बायकॉट अब इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि इसराइल 2 महाज़ों पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये कि अमेरिका उसकी बहुत लॉन्ग रन में मदद नहीं कर सकता, और करे तो यूरोप से उसकी रिफ्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, हम बायकॉट्स के ज़रिए इस प्रेशर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि ये जंग महंगी तरीन हो जाए। जितनी ये महंगी होगी उतनी ही ये जल्दी ख़त्म होगी। इसलिए बायकॉट्स की अहमियत। और लोग कहते हैं कि देखें यार, फ़लस्तीन अगर हम होते तो हम ये कर देते वो कर देते, एंड आई ऑलवेज से लुक, डोंट किल योरसेल्फ। आई एम सॉरी अगर बात किसी को बुरी लगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप फ़लस्तीन के लिए एक्वाफिना का एक घूंट, आइसक्रीम का एक स्कूप और चिप्स का एक पैकेट अगर ये नहीं छोड़ सकते, और खून देना अल्लाह ने जिनके नसीब में लिखा होता है वो फ़लस्तीन में ही है, गज़ा में ही है, लेकिन हमारे हिस्से में अगर इमेजिन द ब्लेसिंग्स कि फ़लस्तीनी जो काम खून दे के कर रहे हैं, जिस जहाद में शामिल हैं, वो हमें सिर्फ एक ड्रिंक छोड़ के उस जहाद में अल्लाह शामिल कर रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने दो अक़साम बयान की हैं कि जहाद करो कैसे, अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि अम्वालिकुम की कैटेगरी को पहले बयान किया है। अब अम्वाल जो है सिर्फ कैश की बात तो नहीं हो रही है, वो आपके सारे रिसोर्सेज की बात हो रही है, कि जाहिर सी बात है अपने नफ्स से तो जहाद वो करेगा ना जो मौके पे मौजूद है। आप नहीं हैं तो आप वहाँ पे, आपका तो जाना भी जायज़ नहीं।